श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सब पर सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम कथा भाग 17 में अभी तक हमने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर शिव जी विवाह के लिए स्वीकृति दे देते हैं। सुनि विधि बिनय समुझ प्रभु बानी, ऐसी हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। यहां तक हम कथा श्रवण कर चुके हैं। आइए अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो जब देवताओं ने दुंदुभी बजाई तो उस दुंदुभी की आवाज को सुना सप्तऋषियों ने। तो सप्तऋषियों ने क्या किया? अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। अवसर जानी सप्तऋषि आए। अवसर पाकर उसी समय सप्तऋषि वहां आए। तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत
गिरी अर्थात पर्वत यानी हिमवान के घर में भेजा। क्यों भेजा? ये संदेशा देने के लिए कि अब उनकी पुत्री की तपस्या पूर्ण हो गई है, अब वे अपनी पुत्री को आदर सहित घर में ले आए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार है। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। तो हिमवान के पास जाने से पहले सप्तऋषि कहां जाते हैं? जहां मां भगवती भवानी जी हैं। क्यों? क्योंकि मां का दृढ़ विश्वास और संकल्प देखा था जब वे सप्तऋषि मां पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो बस उनके मन में केवल और केवल मां भगवती के दर्शन पाने की लालसा थी और वे उनसे बड़े मधुर वचन बोले। कैसे वचन बोले? मधुर वचन छल सानी, छल से भरे हुए मीठे वचन बोले। तो जब सप्तऋषि मां पार्वती के पास जाते हैं तो मां से क्या कहते हैं? कहा हमारे न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश। सप्तऋषि कहते हैं कि हे पार्वती, नारद का उपदेश मानकर तुमने हमारा कहना तो माना नहीं, और तुमने जो प्रण किया था कि शंकर जी को पति रूप में पाने का, तो अब तुम्हारा वो प्रण तो झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर दिया है। अब उनके मन में कोई कामना नहीं है, और जब उनके मन में कोई कामना ही नहीं रही तो वो तुमसे विवाह कैसे करेंगे? तो मां पार्वती क्या कहती हैं? सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बर बेज्ञानी। तुम्हारे जान कामू अब जारा, अब लगे शंभु रहे सभी कारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, आज नवात अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करे है सत्य कृपा निधि सा। तो सप्त ऋषियों से मां पार्वती जी मुस्कुराकर कहती हैं, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ के अनुसार सही कहा कि शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अब तक शिवजी को विकार युक्त ही समझते रहे, लेकिन मेरी समझ में तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, निर्दोष, निष्काम और भोगों के त्यागी हैं। और यदि ऐसा जानकर मैंने प्रीतिपूर्वक मन, वचन और कर्म से शिवजी की सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनो, मेरे प्रण को कृपा सिंधु शिवजी सत्य करेंगे। और आगे मां क्या कहती हैं? तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन मत्थ महेश की नाई। मां पार्वती कहती हैं कि आपने जो ये कहा है ना कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका सबसे बड़ा अज्ञान है। हे तात, अग्नि का तो साधारण स्वभाव ही है कि सर्दी उसके निकट जा ही नहीं सकती। समीप जाने पर तो वह निश्चिंत ही नष्ट हो जाती है, और ऐसा ही कामदेव और शिवजी के बारे में समझना चाहिए। और जैसे ही ये वचन सुने सप्त ऋषियों ने महाराज, तो
हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सर, गए हिमाचल पास। तो महाराज सप्तऋषि ने पार्वती जी के वचन सुनकर, उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए और पार्वती जी को शीश नवाकर हिमाचल के पास गए और उन्होंने सब समाचार हिमाचल को सुनाया कि किस प्रकार भोलेनाथ समाधि से जागे और कामदेव को भस्म करके रति को वरदान दिया और ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ अब विवाह के लिए तैयार हैं। और जैसे ही सुना हिमवान जी ने कि शिव जी विवाह के लिए तैयार हैं, हृदय बिचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिन सुनख तू सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। तो महाराज जैसे ही हिमवान ने सुना कि भगवान भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हैं, तब भगवान भोलेनाथ के प्रभाव को हृदय में विचार कर हिमाचल राज ने मुनीश्वरों को बुला लिया। क्यों? ताकि वो विवाह की लगन पढ़ सकें। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में तुरंत वेद की विधि से शीघ्र ही लगन धरवा दिया मुनियों से। तो वो शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी कौन सी है? इसका वर्णन हमें शिव महापुराण में मिलता है। जब हिमाचल राज ने सब मुनियों को बुलाया विवाह लगन की तिथि के लिए, तो तब वशिष्ठ मुनि जी ने भगवान भोलेनाथ जी और मां पार्वती जी का लगन विचारा। तो वशिष्ठ मुनि जी ने कौन सी तिथि बताई? तो शुभ नक्षत्र रोहिणी, शुभ तिथि मार्गशीर्ष अर्थात अगहन का महीना और द्वितीय तिथि और शुभ दिन है सोमवार। तो लग्न निकाला वशिष्ठ मुनि जी ने और लग्न पत्रिका अपने हाथों से लिखी स्वयं श्री गर्गाचार्य जी ने और लिखकर हिमाचल राज को दी। और फिर वह लग्न पत्रिका हिमाचल राज जी ने सप्तऋषियों को दे दी। महाराज पत्रि सप्तऋषि सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि दीनी सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। तो महाराज जब मुनीश्वरों से लग्न पत्रिका निकलवाई, तब हिमाचल राज ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। तब सप्तऋषि पत्रिका लेकर चले कैलाश की ओर और वहां ब्रह्मा जी को वो लग्न पत्रिका दी सप्तऋषियों ने। और तब ब्रह्मा जी ने वो पत्रिका सब देवताओं और मुनियों को पढ़कर सुनाई। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। तो महाराज ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया, तो उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बादल बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजने लगे। और देवता विवाह की तिथि सुनते ही तुरंत अपने घर को निकले। क्यों? क्योंकि विवाह है ठीक 4 दिन बाद। तो देवता शीघ्र अपने लोक को आ गए और क्या करने लगे, वो प्रसंग हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक जय सिया राम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।